दरभंगा जिला में भूमि विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला गोल्डन का है, जहां एक विधवा महिला ने स्थानीय स्कूल संचालक पर जबरन जमीन हड़पने, धमकी देने और तोड़फोड़ कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीता बुलबुल मारिया ने वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर अपनी जाल माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पति के निधन के बाद वो अपनी पुश्तैनी हवेली में अकेली रह रही है। आरोप है कि पास स्थित बेला पब्लिक स्कूल के संचालक राहुल मिश्रा उन पर जमीन बेचने के दबाव बना रहे थे। मना करने पर कथित रूप से उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान किया गया। महिला के अनुसार 1 फरवरी 2026 की रात कुछ लोगों के साथ उनके परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने दावा किया है कि घटना की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में मौजूद है, जिसे वह साक्ष्य के रूप में देने को तैयार है। फिलहाल प्रीता प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रही है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार सरकार भूमि विवादों के त्वरित निपटारे को लेकर सख्त निर्देश दे रही है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा भी जमीन मामलों में पारदर्शिता और त्वरित सुनवाई पर जोर दिया गया है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर विवाद थमते नहीं दिख रहे हैं। मेरा नाम बुलबुल मारिया है और मैं ये बेला गार्डन में पूरा 22 कट्ठा रकबा के ऊपर, पूरा ज़मीन के ऊपर मैं एक लौती वारिस थी, लेकिन उसमें से मेरा ससुर ने 15 कट्ठा बेच दिया था पहले। तो ये 7 कट्ठा जो मेरा बचा हुआ है, ये 7 कट्ठा के ऊपर राहुल मिश्रा के जो बगल में स्कूल है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो ज़मीन भी हम लोग को दिया हुआ है। जो भी है छोड़िए, तो वो हमेशा चाहता है कि मैं इस 7 कट्ठा से निकल जाए। मेरा हस्बैंड रहते हुए इसको जबरदखल करके घेराव कर दिया था अपने हिसाब से। तब हमारे पास कोई लोग जो नहीं था ना कुछ, तो हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मेरे हस्बैंड जाने के बाद पिछले 2 साल हो गया, मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ। उसके बाद से मुझे परेशान करके रख के ज़मीन बेचो, नहीं तो इधर से जाओ, नहीं तो मारधाड़ कर देंगे। उसके बाद बात चलो, मैं इधर बाउंड्री मैं सोची मेरा ज़मीन मैं नापी करके मैं बाउंड्री करी। इसमें नापी भी हुआ था, सब कुछ हुआ। वही बता रहा था मैं, जब बाउंड्री देने जा रही थी तो राहुल मिश्रा मेरे प्रीमिसेस में गुंडा बदमाश लेके हथियार के साथ घुस गए थे। मैं डर के मारे, आप सीसीटीवी फुटेज भी है मेरे मोबाइल में भी लिया है, आप देख सकते हैं कि आगे आगे जा रहा है, सब पीछे है उसकी, और सब गेट के सामने खड़े भी थे उधर। तो मैंने जान के मारे मैं घर में घुस गई थी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। फिर मैं इन लोग को बुलाए तो ये लोग आके देखा कि बाहर से ताला लगा दिया, मेरे ही घर में मेरे को ही अरेस्ट कर दिया। तो काफ़ी दिन से हमेशा हर तरह से मेरे को परेशान कर रहे हैं कि मैं इधर से चली जाऊँ। तो मेरा वो डर हो गया कि मेरे को अकेला देख के, मेरे खाली मेड है, उसका 2 बच्चे हैं और हस्बैंड है। पहले मैं अकेली रहती, ये लोग को लेकर के रखा, लेकिन फिर भी मेरे को डर लगा रहा था कि कभी कुछ कोई अवैध सामान रख के ओपन ये है मेरे को फंसा दे या मेरे को जान से मार दे। इसलिए मैं बाउंड्री देना चाह रही हूँ, लेकिन वो दूसरे सिग्नेचर करके जिन्होंने ज़मीन खरीदा था उनके पत्नी के सिग्नेचर करा के राहुल मिश्रा ने उधर जमा करा दिया थाना पवाड़ी के उधर। उन्होंने आके काम रुका दिया हमारा। तो अभी बोलिए हम एक अकेला और अकेली जो औरत हूँ, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? सब जगह मैं गोड़ लगा चुकी हूँ। मैं आवेदन भी दिया है ऑफिस में, IAS ऑफिस में। तो अभी उधर से देखते हैं क्या होता है नहीं होता। लेकिन मैं इतना आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे खाली ये बाउंड्री हो जाए, उनका लिए बस हमारे लिए थोड़ा मैसेज दे दीजिए समझ के कि हमारे साथ हो रहा है, कल किसी के साथ होगा। और ये हमको ये भी मालूम है कि स्कूल के आड़ में वो ऐसे ही सब लिटिगेशन ज़मीन लेते हैं, सबको ऐसे सताते हैं। आप ये पता कर सकते हैं, एक भूमाफियाई बोल सकते हैं। जिन्होंने ज़मीन लिए थे उन्होंने एक बार भी इधर कभी नहीं आया, लेकिन इनका इस ज़मीन के ऊपर नजर है। किसी भी हालत में चाहता कि हम इधर से चले जाए। उस दिन हमारे मेरे स्टाफ को भी तक उसके लड़के लोग आके, पता नहीं उस टाइम वो था कि नहीं था, लेकिन बाद में देखा हुआ है फुटेज में, आके मार के उसको ऐसा किया कि वो हॉस्पिटल में अभी तक भर्ती है। तो ऐसे कैसे जिएंगे? कल मेरे जान का सुरक्षा कौन करेगा? तो मैं ही एक लौती और इस और कोई तो है नहीं।